जय हिंद दोस्तों, एवरग्रीन नाउकोड सिस्टम में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को लेसन 3 को लेकर आया हूं दोस्तों। और यहाँ इस लेसन 3 में आपको बताने जा रहा हूं कि क्रिप्टो से पैसे कैसे कमाएं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्रिप्टो के माध्यम से करोड़ों रुपये कमा चुके हैं, अरबों रुपये कमा चुके हैं, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार भी हो जाते हैं कई सारे लोग, जो ट्विटर पर या यूट्यूब पर बहुत सारे गलत वीडियो को देख करके उन्हें ऐसा लगता है कि किसी भी कॉइन को ख़रीद करके आप रख देंगे तो आने वाले 2-3 सालों में आप करोड़पति बन जाएंगे। तो इस तरह के जो वीडियो होते हैं ना, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानकारी होते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बताऊंगा कि आप क्रिप्टो में कैसे पैसे कमा सकते हैं, कैसे ढेर सारे पैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो आपको समझने की ज़रूरत है कि वो लोग जो क्रिप्टो में अच्छे खासे पैसे कमा चुके हैं वो कौन लोग हैं, और वो लोग जो क्रिप्टो के माध्यम से पूरी तरीके से कंगाल हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं, वो कौन लोग हैं। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ कि आज से 2 साल पहले, यानी कि ठीक नवंबर 2021 के आसपास आप देखिएगा कि बिटकॉइन की जो प्राइस थी वो $50,000 के प्लस चल रही थी, ठीक है। और वर्तमान में यानी कि नवंबर 2023 में बिटकॉइन की जो प्राइस है दोस्तों, आज के समय में $35,000 के आसपास चल रही है। तो मान के चलिए कि आप कोई वीडियो देखें, कोई ट्विटर पे कोई पोस्ट देख लिए कि बहुत जल्द जो है बिटकॉइन की प्राइस जो है $2 लाख के पार चली जाएगी एक कॉइन की कीमत। तो क्या है कि आप बिना सोचे समझे जो है उस तरीके के फेक पोस्ट को देखकर आपने जो है बिटकॉइन को खरीद लिया। मान के चलिए कि आपने 10,000 रुपये के बिटकॉइन खरीद ली, या फिर कोई एक बिटकॉइन जो है आपने खरीद ली उसी कीमत पे। लेकिन क्या है कि आपने ये सोच के खरीदी कि आने वाले 2-3 सालों के बाद जो है मैं और ज़्यादा अमीर हो जाऊंगा, ढेर सारे पैसे हो जाएंगे। लेकिन आज समझिए तो 2 साल बीत गए हैं दोस्तों। बिटकॉइन की प्राइस जो थी, जो $50,000 के आसपास चल रही थी नवंबर 2021 में, आज उसकी कीमत जो है $35,000 के आसपास है। हालांकि इसकी कीमत और भी ज़्यादा गिर गई थी, लेकिन फ़िलहाल 1-2 हफ्ते से बिटकॉइन के प्राइस में थोड़ा सा उछाल देखने को मिल रहा है, जिसके बदौलत जो है इसकी प्राइस अभी $35,000 के आसपास है। लेकिन फिर भी आपने जो अरमान, आपने जो सपने देखे थे, कि जो मैंने कंटेंट देखा, जो मैंने न्यूज़ देखा और उसको देखते हुए मैंने जो है बिटकॉइन खरीद लिया, ये उम्मीद से कि आने वाले 2 सालों के बाद मैं अच्छे खासे पैसे कमा लूँगा, करोड़पति बन जाऊँगा, लेकिन वैसा जो है नहीं हो पाया। और उसके पीछे का बस यही रीज़न है दोस्त, कि बिटकॉइन की जो प्राइस है दोस्तों वर्तमान में अभी जो है वो घटकर $35,000 के आसपास हो गई है। तो समय आपका बीता, समय बीतने के साथ साथ आपका समय बर्बाद हुआ, और आपने जो उम्मीद लगाई कि आने वाले 2 सालों के बाद मैं करोड़पति बन जाऊंगा क्रिप्टो के माध्यम से, तो ये आपका जो सबसे बड़ा जो गलतफहमी है ना, ये जो आप धोखे में रह गए, जिसके बदौलत जो है आपका सपना जो है वो टूट गया कि मैं 2 सालों बाद बिटकॉइन के माध्यम से बिटकॉइन को खरीद करके करोड़पति बन जाएगा, वो आपका ख़त्म हो चुका है दोस्तों। और आने वाले समय में भी अगर आप इसी तरीके के अनुमान रखते हैं कि आने वाले 2-3 सालों में मैं फिर से अगर बिटकॉइन में लगाता हूं तो करोड़पति बन जाऊंगा, अरबपति बन जाऊंगा, तो इसके पीछे भी कुछ खास रीज़न होगा और उसको समझना होगा दोस्तों। बिना एनालिसिस किए, बिना कंक्लूजन निकाले, बिना जांच पड़ताल के अगर आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी में अगर आप अपने पैसे लगाते हैं तो ज़्यादातर नुकसान होने की संभावना बढ़ जाती है दोस्तों। और उसके पीछे का रीज़न बस यही है दोस्तों कि आपने उस वक्त बिटकॉइन में पैसा लगाया, आपने उस वक्त उस कॉइन में पैसा लगाया जब उसकी प्राइस वैल्यू जो थी वो बढ़ी हुई थी। तो कोई भी क्रिप्टो करेंसी की जब प्राइस बढ़ी हुई होती है तो उस वक्त ज़्यादातर लोग जो होते हैं अपने प्रॉफिट बुक करते हैं, उस कॉइन को सेल करके निकल जाते हैं। तो क्या होता है, उन्हें फ़ायदा होता है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि जब वो सेल करके निकलते हैं फिर वापस उसकी प्राइस वैल्यू जो है वो कम हो जाती है। तो इस तरीके से क्या है कि एक समय जब बिटकॉइन की प्राइस $50,000 के आसपास रही तो उस वक्त बहुत ज़्यादा सेलिंग हुआ, और सेलिंग होते होते क्या है कि उसकी प्राइस वैल्यू इतनी डाउन हो गई कि आज देखिए कि अभी $35,000 के आसपास चल रही है। तो दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा मुख्य कारण है। ऐसा नहीं है कि आप क्रिप्टो करेंसी में किसी भी कॉइन को आप खरीद लिए और आने वाले 2-3 सालों में करोड़पति बन जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। अब आपको बताता हूँ कि बिटकॉइन को किसने खरीदा और कब खरीदा, जिसके बदौलत जो है आज लोग करोड़पति बन गए हुए हैं, अरबपति बने हुए हैं। दोस्तों, आप अगर इतिहास देखेंगे बिटकॉइन का कॉइन मार्केट कैप पर,
तो आज से मान के चलिए कि 9-10 साल पहले जब बिटकॉइन की शुरुआत हुई, समझ लीजिए कि बिटकॉइन की जब कॉइन मार्केट कैप पे लिस्टिंग हुई थी, उस वक्त फर्स्ट टाइम उसकी जो प्राइस थी वो $65 के आसपास थी। $65 के आसपास उस वक्त उसकी प्राइस थी जब कॉइन मार्केट में लिस्ट हुई थी। हालांकि उसकी प्राइस वैल्यू और भी कम थी जब बिटकॉइन लॉन्च हुआ था, तब कॉइन मार्केट कैप भी नहीं था। लेकिन जब कॉइन मार्केट कैप बनी, एक एप्लीकेशन जो सारा क्रिप्टो करेंसी का डेटा प्रोवाइड करती है, तो उसके आने तक में बिटकॉइन की प्राइस जो थी वो $65 के आसपास थी, सिर्फ $65। अगर आप उसको INR में कन्वर्ट करेंगे तो उसकी वैल्यू जो है दोस्तों वो 5000 के आसपास थी। तो सोचिए, एक बिटकॉइन की वैल्यू अगर 5000 के आसपास थी और आज के समय में वही बिटकॉइन की वैल्यू जो है 30 लाख तक पहुंच गई है, 28 से 30 लाख तक पहुंच गई है, तो कैसे हुआ? तो दोस्तों, जब इसकी प्राइस वैल्यू, बिटकॉइन की प्राइस वैल्यू उसी समय जब उसकी प्राइस वैल्यू 5000 के आसपास थी, 6000 के आसपास थी, 10000 के आसपास थी, या फिर कहे तो 50000 के आसपास थी, उस वक्त जिन लोगों ने भी बिटकॉइन को खरीद करके रखा और उसे होल्ड रखा, उसके साथ कोई भी छेड़खानी नहीं की, कोई सेल आउट नहीं किया और होल्ड करके रखा, पिछले 5-6 सालों के बाद जो है उन्होंने उसे सेल आउट किया। मतलब कि जब तक कि बिटकॉइन की प्राइस यहाँ तक नहीं पहुँच गई $50,000 के आसपास तक, तब तक उन्होंने सेल आउट नहीं किया। तो जिन लोगों ने भी बिटकॉइन को एकदम कम अमाउंट पे ख़रीदा, 5000, 6000, 2000, 4000, ठीक है, तो उस अमाउंट पे जब जिन लोगों ने ख़रीदा, तब जो है आज उन लोगों ने बिटकॉइन के माध्यम से अच्छे खासे पैसे कमा लिए हैं, बल्कि कहिए तो करोड़पति बन गए हैं। तो इसका सीधी तात्पर्य ये हुआ दोस्तों कि जब कोई भी कॉइन नई होती है, जब स्टार्टिंग होती है, तो उसकी प्राइस जो होती है ना काफ़ी कम होती है, और इस पर सबसे ज़्यादा रोल निभाता है कि उसका सर्कुलेटिंग सप्लाई क्या है, ये भी डिपेंड करता है उसके प्राइस वैल्यू पर। तो बिटकॉइन की जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है दोस्तों, मैक्सिमम सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है वह 21 मिलियन है, और टोटल सप्लाई भी जो है 19 मिलियन के आसपास चल रही है। तो दोस्तों, एक कम सर्कुलेटिंग सप्लाई वाला कॉइन होने की वजह से इसकी प्राइस वैल्यू जो है इतने बड़े अमाउंट में जा रही है, क्योंकि बिटकॉइन जो है इंडिया का ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड का नंबर 1 क्रिप्टो करेंसी है, और इसमें जितने लोग इन्वॉल्व हैं उतना किसी और कॉइन में इन्वॉल्व नहीं है। जितना इसकी खरीदारी करके लोग होल्ड करके रखे हुए हैं, 68% जितने लोग इसे खरीद कर रखे हैं अभी वर्तमान में, उसमें 68% लोग जो है इसे होल्ड रखे हुए हैं अभी भी, क्योंकि उन्हें भी उम्मीद है कि आने वाले 5-6 सालों के बाद हो सकता है कि बिटकॉइन की प्राइस $2 लाख के पार चली जाए। हो सकता है, संभव है, लेकिन इसकी गारंटी नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ तो आपने देख लिया कि बिटकॉइन की जो प्राइस है और किस तरीके से लोग जो है यहाँ पर बिटकॉइन में ख़रीद करके कई सारे लोग जो हैं कंगाल भी हुए हैं, बर्बाद भी हुए हैं, और कई सारे लोग जो हैं करोड़पति भी बने हैं। तो इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न तो आपने समझ लिया कि जब कोई कॉइन नहीं होती है, जब उसकी प्राइस वैल्यू कम होती है सर्कुलेटिंग सप्लाई के हिसाब से, तब उसे खरीद कर रखने से ये संभावना होती है कि आप उस कॉइन से अच्छे खासे मुनाफे कमा सकते हैं। अब आप सोचिएगा कि अब तो बिटकॉइन रहा नहीं, इथेरियम भी हो गए हैं, डॉग कॉइन भी हो गए हैं, शिबा इनू हो गए, या जितने भी टॉप कॉइन के हैं, टॉप लिस्टेड कॉइन हो कॉइन मार्केट कैप में, सभी कॉइन के प्राइस वैल्यू जो है ना, जब उसके स्टार्टिंग प्राइस थे उससे काफ़ी ज़्यादा बढ़े हुए हैं। तो अब जो है आपको सोचना पड़ेगा कि आखिर ऐसा कौन सा कॉइन है जिसको हम खरीद करके रखेंगे तो आने वाले समय में मुझे भी मुनाफा हो सकता है। हालांकि मैं इसकी पूरी गारंटी नहीं दूंगा दोस्तों, लेकिन ये एक उम्मीद बना सकता हूँ, ये एक उम्मीद लगा सकता हूँ, क्योंकि मैंने भी उसे खरीद करके रखा है, और वो अपना इंडिया का खुद का कॉइन है दोस्तों। एक न्यू कॉइन है जिसका नाम मान के चलिए ये BitBNS एक्सचेंज का खुद का अपना कॉइन है, और इसको शॉर्ट फॉर्म में BNSD कहते हैं, यानी कि BNS फाइनेंस कहते हैं। तो इंडिया का सबसे ज़्यादा अभी ट्रेडिंग वॉल्यूम चल रहा, जो सबसे नंबर 1 एक्सचेंज है दोस्तों, जिसमें सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम चल रही है, वो BitBNS एक्सचेंज है। और BitBNS एक्सचेंज की अपनी खुद की कॉइन है BNSD, और इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है दोस्तों वो मैक्सिमम जो है समझ जाइए तो 12.5 लाख के आसपास है। बिटकॉइन की 12.5 लाख मैंने कह दिया, 12.5 मिलियन है, और बिटकॉइन की 21 मिलियन है, यहाँ पर इसकी 12.5 मिलियन है। तो बिटकॉइन से भी कम सर्कुलेटिंग सप्लाई वाला ये कॉइन है। अब यहाँ पर ये सोचिएगा कि इतनी कम सप्लाई होने के बावजूद इसकी प्राइस वैल्यू क्या है अभी वर्तमान में BNSD की प्राइस वैल्यू है दोस्तों वो सिर्फ 15 पैसा है। INR में इसकी वैल्यू जो है सिर्फ 15 पैसे की है। तो आप सोच के देखिए
कि ये जो कॉइन है जिसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई 12.5 मिलियन है और उसकी कीमत सिर्फ 15 पैसे है। तो ऐसा क्यों है? बिट BNS एक्सचेंज जो है दोस्तों, ये इंडिया में सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम वाला एक्सचेंज है। और अगर आप सर्च करेंगे गूगल पर कि टॉप इंडियन एक्सचेंजेस, क्रिप्टो एक्सचेंजेस, तो आपको फोर्ब्स की लिस्ट में ये जो एक्सचेंज है ये टॉप 4 पे दिखेगी आपको, लेकिन ट्रेडिंग वॉल्यूम के हिसाब से ये नंबर 1 पर है। तो इसके पीछे का कारण क्या है दोस्तों कि आखिर इतना इंडिया का नंबर 1 एक्सचेंज होते हुए भी इसकी प्राइस वैल्यू इतनी कम क्यों है? क्योंकि ये न्यू लॉन्च है दोस्तों। और दूसरी बात कि बिट BNS एक्सचेंज पे अभी बैंक विड्रॉल अभी डिसेबल है। आप USDT के थ्रू या फिर डायरेक्टली आप दूसरे एक्सचेंज में या फिर वैलेट पे आप फंड को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन बैंक विड्रॉल जो है अभी डिसेबल है, जिसके वजह से बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि बिट BNS एक्सचेंज जो है वो अभी पूरी तरीके से सिक्योर नहीं है, ऐसा लोगों को लगता है। लेकिन बिट BNS एक्सचेंज जो है एक स्टेबल एक्सचेंज है इंडिया की, और इसकी अपनी खुद की कॉइन है और इसकी प्राइस वैल्यू सिर्फ 15 पैसे की, जबकि सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है वो 12.5 मिलियन है दोस्तों। तो आप सोच के देखिए कि यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी दिख रही है उसी तरीके के जैसे कि लोग जो है बिटकॉइन में लोग अच्छे खासे पैसे कमाए उस वक्त खरीद के रखे थे जब इस बिटकॉइन की प्राइस जो है ना बहुत कम थी। 100 रुपये, 50 रुपये, 200, 400, 500, 1000 रुपये के आसपास इसकी जब प्राइस वैल्यू चल रही थी, तब जिन लोगों ने बिटकॉइन को खरीद के रखा आज के समय में वो सभी लोग करोड़पति हैं, सभी लोग। तो वो अपॉर्चुनिटी तो आपका चला गया दोस्तों। वो अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आपको मिल सकता है अगर आप इस कॉइन पर अगर आप फोकस करेंगे। ये एक न्यू कॉइन है, अगर आप इसे खरीद कर रख सकते हैं, होल्ड करके रखेंगे आने वाले 5-6 सालों तक, तो उम्मीद है कि इसकी प्राइस वैल्यू मान के चलिए कि बिटकॉइन के बराबर ना जाए, लेकिन इसकी प्राइस वैल्यू अगर मान के चलिए यहाँ पर अगर 15 पैसे पे है, अगर इसकी प्राइस वैल्यू अगर 1000 रुपये के आसपास भी चली जाए, तो आप सोच के देखिए कि आपका पैसा जो है कितना ज़बरदस्त ढंग से आपका बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। अगर आप यहाँ पर 400-500 रुपये का भी अगर आप इस कॉइन को खरीद के रख सकते हैं, तो इसमें आपको हज़ारों कॉइन आपको मिल जाएंगे। सिर्फ 500 रुपये के इन्वेस्टमेंट पे हज़ारों कॉइन इसमें आ जाते हैं। तो ये आपके रिस्क पर रहेगा दोस्तों। अगर आपको लगता है, आप खुद से भी इसके एनालिसिस कर लें, अगर आपको लगता है कि इस कॉइन में आने वाले समय में अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है, तो इसे आप खरीद करके रख सकते हैं, होल्ड करके रख सकते हैं। इसके लिए मैं आपको सजेशन बस दे रहा हूँ। मैं इसकी गारंटी नहीं दूंगा कि आने वाले समय में आप इस कॉइन को खरीद करके करोड़पति बन जाएंगे, लेकिन संभावना है, क्योंकि इसी तरीके के सिचुएशन पे जब कोई नई कॉइन होती है और आने वाले समय में जब उसकी प्राइस वैल्यू बढ़ती है तो लोग फ़ायदे कमाते हैं, अच्छे खासे पैसा कमाते हैं। तो आपको कोई भी नए कॉइन पे आप ट्रस्ट कैसे करेंगे? जाहिर सी बात है कि अगर वो वैल्यूएबल रहेगा तभी आप उस पर ट्रस्ट करेंगे। तो वैल्यूएबल होने के सबसे बड़ा रीज़न क्या है? इंडिया का समझे सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम वाला क्रिप्टो एक्सचेंज है और उसकी अपनी खुद की कॉइन है। तो ये एक सबसे बड़ा रीज़न है कि आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद है कि क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से अगर आप पैसे कमाना चाहते हैं, अच्छे खासे करोड़पति बनना चाहते हैं, तो फिर आपको इस तरीके से आपको दिमाग लगाना होगा और आपको इस तरीके की एनालिसिस करनी होगी। बिना सोचे समझे कोई भी ट्विटर पे पोस्ट दे करके या यूट्यूब पर वीडियो दे करके भैया आप इस कॉइन को लगा लीजिए, आने वाले 2 सालों बाद अरबपति बन जाइए, करोड़पति बन जाइए, तो आपको बिना सोचे समझे आपको उसको खरीद नहीं लेना है। अपनी खुद की एनालिसिस भी करनी है, जांच पड़ताल भी करनी है और डिसाइड ये सोचना भी है कि आने वाले 2 सालों में इसकी प्राइस वैल्यू कहाँ तक बढ़ सकती है, जिस हिसाब से इसका चल रहा है अभी एक्सचेंज में। अभी ये जो कॉइन है अभी किसी भी एक्सचेंजेज में लिस्टेड नहीं है, सिर्फ 2 एक्सचेंज में लिस्टेड है। एक बिट BNS एक्सचेंज में लिस्टेड है दोस्तों, और एक प्रोबिट ग्लोबल एक क्रिप्टो एक्सचेंज है जो कि ग्लोबली चलता है, उसमें लिस्टेड है। इस वजह से क्या है कि इसकी प्राइस वैल्यू बहुत कम है। जब आने वाले समय में इसी कॉइन की जब ढेर सारे एक्सचेंजेज में लिस्टेड हो जाएगी, तब आप देखिएगा कि इसकी प्राइस वैल्यू बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो उस दिन का अगर आप इंतज़ार करिएगा तो आप भी चूक जाइएगा। अभी वक्त है कि आप इसे खरीद कर रखेंगे तो आने वाले समय में आपको बहुत बेनिफिट हो सकता है। आप इसे बिट BNS एक्सचेंज जो इंडिया का खुद का एक्सचेंज है, उसी एक्सचेंज के माध्यम से आप इसे खरीद कर रख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये जानकारी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।